मुहतशम लाइक़ सद-ए तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है और आज के इस अजीम इजलास के शानदार नकीब हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर आलम साहिब क़िबला मुकम्मल तरीके से पूरे मजमे को संभाले हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी और तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में रोज़ी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा। और जितने लोग भी हुजूर की इस महफिल में आके बैठे हैं अल्लाह सब की रोज़ी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जलसे दस्तारबंदी, आज इस जलसे में जहाँ तक मुझे मालूम है 7 बच्चों के सरों पर ताजे फरागत रखा जाएगा बेशक। और इस इदारे की बरसों की मेहनतें थोड़ी देर के बाद आपकी निगाहों के सामने रंग लाने वाली हैं। आपको ये एहसास हो जाएगा इनको देख करके कि आपका पैसा कैसी जगह पे लगा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी और आपकी मुलाकात कुरान का सदका है। बेशक। मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हो, ये सिर्फ कुरान ही की बरकतें हैं। वाह वाह। मसरूफियत हद से ज्यादा थी। हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं मोहम्मद उवैस साहब, तो उनके फरमाइश के मुताबिक यहाँ हाजिरी हुई और उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक इस बस्ती और इदारे से है। माशाअल्लाह
मैं उनको भी जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, और जिनसे उनका ताल्लुक है उनसे भी ताल्लुकात है। अब बाकी बात रह गई है हमारी और आपकी। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब ये देखना है आप कैसे हैं मैं देखूंगा, और मैं कैसा हूं ये आप देखें। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। खैरियत से है ना सारे लोग? ठंड तो ज्यादा नहीं लग रही है? अल्लाह सलामत रखे। जो लोग खड़े हैं मैं उनसे ये नहीं कहूंगा बैठ जाइए, इसलिए कि बैठ के जलसा सुनना ये कमाल की बात नहीं, खड़े होके जलसा सुनना जरूर कमाल की बात है। वाह वाह, सही बात। हाँ, आदमी 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाए तो टांगे कांप जाती हैं, क्या कहोगे इन दीवानों के लिए जो 2-2 घंटे खड़े होके जलसा सुन लेते। हिम्मत की बात है कि नहीं? अल्लाह ताला इन जियालों के माँ बाप को सलामत रखे, और जितने भी हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं अल्लाह सबकी नस्लों में बरकत अता फरमा दे। जितनी जोर से आप आमीन कह रहे हैं ना, इससे ज्यादा जोर तो जुमे के दिन मस्जिद में आमीन से निकल जाती है। तो थोड़ा सा अल्लाह के बंदो आप अपनी भी थोड़ी एनर्जी खर्च कीजिए और थोड़ा सा जरा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी आवाज ऐसे घूम गई है, पेड़ के नीचे जो लोग हैं ये भी बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाई साहब किबला, बड़ा अच्छा बयान आपने सुना, इस्लाही गुफ्तगू हजरत फरमा रहे थे, और थोड़ी देर में भी गुफ्तगू करूंगा। बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू करने का अब इस वक्त समझिए कि मेरा भी हाल नहीं है, और आप भी थोड़ा सा जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। बोलो तैयार हैं सारे लोग? तो देखिए सर ना हिलाइए, अब तो सारे लोग पढ़ने लगे ना, हर जगह कॉलेज स्कूल खुल गए हैं, जिनको नहीं आता था वो भी कुत्ता बिल्ली बोर्ड पढ़ने लगे, तो अब तो सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो तालीम के दौर में सर थोड़ी हिलाता बंदा, तालीम के दौर में तो जबान हिलाई जाती है। बोल दें जरा या रसूल अल्लाह, जरा इधर वाले भी बोले या रसूल अल्लाह। और बाबे मिंबर खाली अगर बैठे रहे ना बड़ी मेहरबानी, इनकी दुआएं काफी। मैं इनको सुनाने नहीं, मैं आपको सुनाने आया, ये याद रखिएगा। अगर ये ना बोले तो ये मत सोचना शायद इससे कोई बात नहीं कही जा रही है, इसलिए कि मैं जितना बोलूंगा ये सब कुछ जानते हैं, बस मेरी और आपकी गुफ्तगू है, तो आप मुझे देख के गुफ्तगू सुनेंगे। अब आप तैयार ही अगर हो गए हैं तो जो लोग इधर उधर बैठे ना ये भी जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वैस भाई हैं हमारे, चले गए माशाल्लाह, ये लेके आए लेके ही जाएंगे। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, आमीन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज गौर करने की बात यह है कि हम दुनिया में तादाद में भी ज्यादा, ताकत में भी ज्यादा, हम अफराद में भी ज्यादा है, मगर सच ये है कि जितनी तादाद में ज्यादा है उतने ही तबाही में भी ज्यादा है। सारे लोगों को बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आज एक मदरसे का जलसा है, अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, बेशक, और जितने इस इदारे के मुआविनीन हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे। आमीन। कई मदारिस ऐसे हैं हमारी कौम में कि जहां पर अभी मुदर्रिसीन की तनख्वाहें बाकी हैं, और हमारी कौम से अगर सवाल किया जाए 10, 20, 50 इतने पैसे दिखा के कहते हैं भी दिए तो थे, कितना चंदा करते मदरसे वाले। कई सारे ऐसे सवाल उठते, लेकिन मैं सिर्फ एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, नौजवान मेरी बात गौर से सुनो। हम महीने में 10, 20, 25, 30, 40, 50 नॉर्मल इनकम होती है आजकल, अक्सर लोग इतना कमा लेते हैं। इसमें हमने कभी गौर किया कि हमें रब ने 50,000 दिए थे, हमने रब को कितने दिए इसमें से? कभी हम दिमाग नहीं लगाते। हमें तो मौलवी का कलम और उसकी डायरी खा जाती है। हमारी कौम के कितने लोग सिर्फ इसलिए रास्ता बदल देते हैं कहीं मौलवी चंदा ना मांग ले।
भाई आज जो जनाजे पढ़ाने वाले मौजूद है ना, ये सिर्फ दुआओं से पैदा नहीं हो रहे, ये इन्हीं मदरसों की मेहनतों से कुछ जनाजे पढ़ाने वाले मिलते हैं। आज जो सरों पे टोपियां हैं ये मदरसों की अता, आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ना ये मदरसे की वजह है। अगर ये मदरसे ना होते ना आज हमारी कौम को कलमा तक याद नहीं होता। आज जो हमें कलमा याद है इन्हीं मदरसों की देन है जो हमें कलमा आता है। लेकिन हमारी कौम जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी मदरसे पे चलती है। सारी सियासतें मदरसे पे, सारी नेता नगरी मदरसे पे, सारी ताकत मदरसे पे, सारी पावर मदरसे पे, गुस्सा मदरसे पे उतारा जाता है, पावर मदरसे में दिखाई जाती है। ओ बस कर यार, बगल में हाथ दे ले, इन्हें फैला के न चल, वरना रब कहता कमकड़, वरना कब्र में लिटाऊंगा तो कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। आज सबसे हकीर समझते हैं हम मदरसे की जमात को, सबसे कमजोर समझते हैं हम उलमा को। लेकिन मेरा मानना यह है जो चांद पे गए इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं है जितना बड़ा साइंटिस्ट मुस्तफा के दीन का आलिम होता है। हाँ सुभान, इतने बड़े साइंसदान नहीं वो जितना बड़ा साइंसदान एक आलिम होता है। खुदा के वास्ते दिलों के अंदर जगह पैदा करो। हम ये सोचते हैं दीन हमसे चल रहा है, इस्लाम को हम चला रहे हैं। कसम खुदा की हमें इस्लाम की जरूरत है, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है। वरना आप तारीख पढ़िए, एक दौर वो भी था जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था, तब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, कोई भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था। फिर वो दौर आया कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था, कोई इस्लाम की ताकत के आगे खड़े होने तैयार नहीं था। मगर सुने बहुत गौर से मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इस्लाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन 350 हिजरी के बाद इस्लाम खाना जंगी की जद में आ गया। कौन सी जद थी? मालिकी हम्बली लड़ गए, हनफी शाफई लड़ गए। एक आयत करीमा असा अय्यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा, इस आयत की तफसीर को लेकर के झगड़ा हुआ। हमारी कौम के अंदर 300-350 गले काटे गए, 350 गले काटे गए। जब यहां से सवाल शुरू हुआ, फिर चलते चलते 656 हिजरी आ गई। फिर अल्लाह का अजाब बन के चंगेज खां उभरा। फिर उसने वो तबाही बचाई कि 15 लाख से ज्यादा उसने मुसलमानों के 40 दिन में गले काटे थे। कितने मुसलमानों के? 15। जोर से कितनों के? 15 लाख। ये किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें सोचना पड़ेगा, जब हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे थे तो हम उस वक्त में 656 हिजरी के अंदर 15 लाख गले कटवा चुके हैं। आज भी वही हालत है। अगर आज भी हमने एक दूसरे का गिरबान न छोड़ा तो कोई बचाने के लिए नसीब नहीं होगा। तुमने तारीख चंगेज खां की नहीं पढ़ी है। हम ये सोचते हैं इस्लाम हमसे चलता है, नहीं प्यारे, इस्लाम हमसे नहीं चलता है, हम इस्लाम से चल रहे हैं। अगर तुम इस्लाम के मुताबिक जियोगे तो तुम्हें बाकी रखा जाएगा, अगर तुम खुदा के मुकाबले में आओगे तो मिटा दिए जाओगे और तुमसे बेहतर मुसलमान इस जमीन पे रखे जाएंगे। और ये ऐलान किया जाएगा, है आया यूरिशो तातार के अफसाने से बासबा मिल गए काबे को सनम खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज हमें खाना जंगी से निकल करके कुरान पे काम करने की जरूरत है, दीन पे काम करने की जरूरत है। आज हमें यह सोचना है हमारे बच्चे तालीम कैसे पाएंगे, हमें यह सोचना है हमारी कौम कैसे आगे बढ़ेगी, हमें यह सोचना है हम अपने बच्चों को कुरान कैसे सिखाएं। हम अपने बच्चे को 16 घंटे अंग्रेजी के लिए देते हैं, आधा घंटा कुरान के लिए। सुभान अल्लाह।
बेशक। तो हमारे बच्चे के जहन में क्या बात आई? हमारा बच्चा सोचता है जिसके लिए 16 घंटे वो ज्यादा अहम है, जिसके लिए आधा घंटा उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर हमारे बच्चे ने उसी जहनियत के साथ तालीम सीखना शुरू की। शर्म आती है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। बनिए MBBS बनिए, अल्लाह तौफीक दे। IAS भी बनिए, पढ़ो आगे पढ़ो, लेकिन IAS बाद में बनना, कुरान के कारी पहले बने। दीन पहले सीख रहा है हमें। मैं तकलीफ होती है हजरत, कई लोग सऊदी गए जी और जाने गए थे तो टांगे समेट के नमाज पढ़ लेते, लौट के आए तो पंख फैला दिए, पैर फैला दिए। ये क्या भाई? कहने लगे असल इस्लाम ही ये है। सही बात, यही बात। असल इस्लाम ही ये। मैंने कहा तूने यहाँ नहीं सीखा? बोले यहाँ किसने बताया? बताता कौन? जब तूने होश संभाला तेरे बाप ने बुला के कहा था मैंने बेटे का नाम पिंकी रख दिया है, मैंने बेटे का नाम डंकू रख दिया है, तेरे बाप ने ये नाम रखे। फिर तेरा एडमिशन स्कूल में कराया गया, तेरे बाप ने तेरी स्कूल की तालीम पर क्या ना किया। अच्छी ड्रेस तुझे दिलाई गई, अच्छी किताबें तुझे दिलाई गई, अच्छा बस्ता तेरे पास था, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो कायदे बगदादी तेरे हाथ में नहीं दिया गया, ये सन्नल कुरान तेरे हाथ में नहीं दिया गया। तेरे बाप तो ये समझता था कि मैं पैसे के बलबूते पे दीन खरीद लूंगा, लेकिन खुदा की कसम दीन बड़ा खुददार है, न किसी से खरीदा गया है न कोई खरीद पाएगा। कसम खुदा की तुम दीन के हो जाओगे, दीन तुम्हारा हो जाओगे, लेकिन शर्त है तुम्हें दीन का होना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों को दीन नहीं दिया। वो जब गए ना सऊदी तो सऊदी वाले बोले चल मस्जिद, उसने कहा इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है। तो कभी मौलवी से मिले होते ना तो पता चलता इस्लाम क्या है। इन्हें पहली बार चला तो वो टांगी फैल गई। आपने विदेश जाकर के पैसा तो कमाया लेकिन ईमान नहीं बचाया, खो दिया ईमान अपना। इसलिए मैं कहता हूं 10 साल ना तो मदरसे की जिंदगी बच्चे को सिर्फ 5 साल दे। 5 साल अगर बच्चा मदरसे में जिंदगी गुजार लेना, दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, इंशाअल्लाह ईमान बचा करके वापस आएगा। सुभान अल्लाह। ये बरकतें होती है मदरसे की, लेकिन हम नहीं पढ़ाते। हमें इतने लोग बैठे, अगर हाथ उठवा लेना कितने को बच्चे कारी और हाफिज हैं तो बड़ी गैरत आएगी। कुछ लोग हैं जो दीन पढ़ाते हैं, उनमें भी अक्सर गरीब लोग हैं। अमीर तो पढ़ाना ही नहीं चाहता भाई बच्चे को कुरान। क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? क्या करेगा पढ़ के? 5000 तनख्वाह मिलेगी बस, और उसमें भी मुतवल्ली की काए खजांची जब तक 6 बातें नहीं कह लेगा तनख्वाह नहीं देगा। ये सोच करके हम बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते, सिर्फ ये सोच करके कि हमारा बच्चा खाएगा क्या, कमाएगा क्या। पहली बात तो मैं बता दूं, जितने भी 5-6 हजार रुपए कमाने वाले कभी इनके कपड़ों से अपने कपड़े मिला के देखना, तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा चमक इनके कपड़ों में है, तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा महक इनके कपड़ों में है, तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा नए इनके कपड़े होते। भाई तनख्वाह 6000 है मगर इतनी बरकतें कहां से? तो मशीयत का नकीब आवाज देता है जो हमारा हो जाता है जमाना उसका हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हमने इसलिए बच्चे कुरान नहीं पढ़ाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। और लोग कहते हैं जी उसने कुरान की तौहीन कर दी, कहते हैं कि नहीं? कितने सारे धरने दिए मुसलमानों ने कि उसने उस कौम के खिलाफ, उसने उसके खिलाफ, उसने उसके खिलाफ। भाई गैरों के खिलाफ धरने दिए, कभी अपनों के खिलाफ धरना दिया? आप कहेंगे मौलवी अजीब है, अपनों के खिलाफ धरना क्यों दे? जब हमारे कुरान से प्यार करते हैं तो हम क्यों कुरान के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ धरना दे? हम तो कुरान वाले लोग हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, ये मदरसे वाले कब याद आते हैं हमें? जब अब्बा की बरसी होती है तब, जब मां मरती है तब। कब कपड़े बनाए तुमने इन्हें? जब तेरे बाप का 40वां आया तब। क्या तूने बेटे की शादी पे कपड़े बनाए? क्या तूने अपने बेटे के निकाह के मौके पे इन्हें दावतें खिलाई? नहीं, हम कभी इन्हें दावतें नहीं खिलाते। हमें इनका खाना भी बाप की मैयत पे आ गया, बाप की मैयत पे। और उसके बाद कहते हैं हम कुरान की इज्जत करते हैं। इसे इज्जत कहते हो कुरान की? बुलाया इमाम को तुमने 5 मिनट के लिए, फाता पढ़ के जा। इमाम आ गया, उसने हाथ उठा दिया, खड़े होकर गधों की तरह खाना चल रहा था।
आधा खाया गया आधा फेंका गया, खाना हो गया कम। कहने लगे इमाम कैसी फाता पड़ी थी, बरकत नहीं हुई। गलती मौलवी की हो गई। और कहते हैं जी कौम को मौलवी खा गए। मौलवी जरा जबान को लगाम दे, क्या कह रहा है तू? तुझे पता है तू कह रहा है मौलवी खा गए, इसकी फाता में असर नहीं लगा। गलती तूने की है। जब तूने खाने का इंतजाम किया था, तूने अमीरों की दावतें की, तूने नेताओं की दावतें की, तूने विधायक मंत्रियों की दावतें की। मुझे बता तो सही तुझे कुरान वाले कब याद आए थे? हाँ हाँ, जब तू सबकी दावतें कर चुका। किसी ने कहा यार मदरसे में भी तो बच्चे रहते हैं, उनकी दावतें की गई कि नहीं की गई? कहता यार दिमाग से निकल गया, जा बेटे कह के आ जा, मदरसे वाले भी खाना खा लेंगे। छोटा सा बच्चा मदरसे भेजा गया। उसने आके कहा अब्बा ने कहा कि दावत है तुम्हारी भी। ये कह के बच्चा 9 बजे चला जाता है। दुनिया की दावतें तुमने 7 बजे कराई है, कुरान वालों की दावत तुमने 9 बजे कराई है। मुझे बता तो सही इनका कसूर क्या है, इनकी खता क्या है? कौन सी पावर इनके पास नहीं है, या कौन सी कमी है जो इनको दावतें 9 बजे दी जाती है? हाँ हाँ, बस यही नहीं किया जाता है, बल्कि हद हो जाती है। जब तुमने 9 बजे दावत की है तो दुनिया के टेबल लगाए गए। यहाँ पे VIP बैठेगा, यहाँ पे VVIP बैठेगा, यहाँ वो बैठेगा जो कोट वाला होगा, यहाँ वो बैठेगा जो पैंट वाला होगा, यहाँ बाराती बैठेंगे, यहाँ मेहमान बैठेंगे, यहाँ मेरे बैठेंगे, यहाँ गांव वाले बैठेंगे। बता तो सही तूने सबके लिए टेबलें लगाई, कुरान वालों की जगह कहाँ रह गई है? बता तो सही कोई टेबल तूने ऐसी भी लगाई थी कि तूने कहा हो यहाँ कुरान वाले बैठेंगे? अल्लाह अकबर, ये तेरी नजर थी। तूने ये कहा VIP वो होते हैं जिनके पैरों में 10,000 का जूता हो, VIP वो होते हैं जिनके बदन पे 15,000 का कोट होता है। क्या तूने कहा VIP वो होते हैं जिनके बदन के ऊपर 70,000 का जेवर होता है? नहीं, VIP ये नहीं होते हैं। आका आप बताइए VIP कौन होते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये तुम्हारा मेयार है, तुम इन्हें VIP कहते हो। आका कहते हैं VIP वो है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान पढ़ाता भी।